Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Now we are going to write an English letter, that is letter to your friend asking about his well-being. A friend who has shifted to another city or went away. Now you have to write to ask about his well-being, his or her well-beings, and share your memories and ask him for routines. आपने अपने दोस्त को जो दूसरे शहर चला गया है पढ़ने के लिए या शिफ्ट हो गए हैं तो ख़त लिखना है, उसकी खैर खैरियत मालूम करनी है, उसके वहाँ पे रूटीन क्या है वो मालूम करनी है, उसके लिए ख़त लिखना है। इंतहाई आसान अल्फाज में सिंपल सेंटेंस में आपको लिखवा रहा हूँ, आपके लिए याद करना आसान होगा। आपने करना क्या है, अपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों का ना वो भी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपने ऊपर हेडिंग देनी है, हेडिंग लिखने के बाद आपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखना है एग्जामिनेशन हॉल लिखने के बाद आपने कामा ज़रूर देना है। जिस तरीके से लिखवा रहा हूँ इसी तरीके से आप लिखेंगे तो होपफुली आप पूरे पूरे 10 नंबर ले लेंगे। उसके बाद आपने लिखना सिटी ABC, फिर आपने लिखनी है डेट March 11, 2026। जिस डेट को आप लिख रहे होंगे आपने वही डेट लिखना। उसके बाद आपने लिखना है माई डियर फ्रेंड, जिसको आप लिखें कामा देना है, नीचे आपने अस्सलाम वालेकुम। I hope you are doing well in your new city. I miss you very much. It feels strange here without you. How is your new school? Have you made new friends? I hope your teachers are kind and you are enjoying your studies. Everything is fine here. Our classmates often talk about you. Then second paragraph गाना बिल्कुल उसकी सीध में. Please write back soon and tell me about your new place and your daily routine. I wish you happiness and success. Take care of yourself, your best friend, XYZ, XYZ. दैट्स इट। इतना सा था, आपका आसानी से एक पेज पे आ जाएगा। आपने इसी को बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है ताकि पूरे नंबर लें। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।